नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज पे में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यह 14 नंबर सेट है। इससे पहले मैंने 13 वीडियो को अपलोड कर रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं जितने भी प्रश्न लेके आता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे गए होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नागवंशियों का शासन झारखंड में कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर का ऑप्शन ए प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नागवंशियों का शासन जो है झारखंड में प्रथम शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जिसके पहले शासक जो थे फणी मुकुट राय थे और उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो सुतियाम्बे थी। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन व लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोह या आंदोलन को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह कौन है? सही आंसर का ऑप्शन सी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम संथाल विद्रोह की बात करें तो इसका नेतृत्व जो है 6 सगे भाई बहनों ने किया था। कब किया था? तो 1855 से 1856 में किया था, है ना। कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव थे और फूलो झाना। झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवघर। देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड में 1857 का विद्रोह जो हुआ था, इसका प्रारंभ जो हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। कहाँ से? रोहिणी गांव से। और कब हुआ था? तो 12 जून को। 12 जून 1857 को हुआ था। इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, यह गाँव जो है यानी कि रोहिणी गाँव जो है यह अजय नदी के किनारे अवस्थित है। इसे भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर का ऑप्शन ए जबरा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर का ऑप्शन डी पुंडरीक। पुंडरीक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्को नामक पुरातात्विक स्थल जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर का ऑप्शन डी हजारीबाग। हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस्को नामक जो पुरातात्विक स्थल है यह झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है जो आरंभ की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो मुंडाओं द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पौन। पौन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल जनजाति में विवाह के लिए जो कन्या को दिया जाता है वधु मूल्य उसे क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए असुर। असुर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि असुर आदिम जनजाति जो है इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, उरांव में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठाकुर देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि उरांव में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो ठाकुर देव कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न लेके आता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भूलिएगा मत, है ना। और अच्छे से ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। आगे देखते हैं, झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई जो है निम्न में से किस राष्ट्रीय मार्ग का है? सही आंसर का ऑप्शन सी NH-33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई जो है NH-33 की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद चंद्र पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि विनोद चंद्र पांडे जो है यह झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो कि जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मा। कर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्मा त्यौहार जो है यह जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जादव पाटिया चित्रकारी जो है यह किस जनजाति में प्रचलित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जादव पाटिया जो है यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाफमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी, तो हाफमैन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाहर नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर, कहाँ पर, सड़कों पर डाहर नृत्य किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो कि सैनिक वेशभूषा करके किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाइका। पाइका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पाइका नृत्य जो है इसमें सैनिक वेशभूषा धारण करके डांस यानी कि नृत्य किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉर्ज कैंपबेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो पुस्तक है यह किसकी है, तो सर जॉर्ज कैंपबेल की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुडुखदांडी के रचनाकार कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कवि बिहारी लकड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि कुडुखदांडी के जो रचनाकार है कौन है, कवि बिहारी लकड़ा है। अगला प्रश्न है, नेरवा लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा जो है यह किसकी रचना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीपी केसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नेरवा लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा जो है यह रचना वीपी केसरी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुवाठी किस भाषा की पत्रिका है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए खोरठा। खोरठा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लुवाठी जो है यह किस भाषा की पत्रिका है, तो खोरठा भाषा की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागवंशावली के रचनाकार कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेनीराम महथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नागवंशावली के रचनाकार कौन है, तो बेनीराम महथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो है यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए संत कोलंबा जो कि हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है, तो संत कोलंबा है जो कि हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोडरमा। कोडरमा इसका सही आंसर हो जाएगा।